बेन 10 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बेन टेनिसन के समर वेकेशन शुरू हो गई है। अब स्कूल के बाहर बेन देखता है कि दो शरारती बच्चे एक बच्चे को तंग कर रहे होते हैं। बेन अब इन शरारती बच्चों से कहता है कि उस बच्चे को छोड़ दो, पर अभी शरारती बच्चे उस बच्चे के साथ साथ बेन को भी एक पेड़ की टहनी पे टांग देते हैं। पर अब यहाँ बेन के ग्रैंडपा मैक्स आ जाते हैं और ये बेन को छुट्टियों में कैंपिंग करवाने के लिए अपनी वैन में लेने आए हैं। ये बेन और उस बच्चे को पेड़ से उतार देते हैं। वैन के अंदर बेन अपनी कजन ग्वेन को देखकर हैरान हो जाता है। ये बेन को बताती है कि ग्रैंडपा मैक्स के कहने पे उसकी माँ ने जबरदस्ती उसको कैंपिंग करने के लिए भेजा है। ग्रैंडपा मैक्स को कैंपिंग के लिए एक अच्छी जगह ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है और अब ये बेन और ग्वेन को कीड़े खाने के लिए देते हैं, पर दोनों में से कोई कीड़े नहीं खाता। दूसरी तरफ स्पेस में विलगैक्स नाम का एक एलियन ओमनिट्रिक्स को हासिल करने के लिए अपने शिप से एक छोटे शिप का पीछा और उस पर हमला कर रहा होता है। अब ये छोटा शिप विलगैक्स के शिप पे बड़ा धमाका कर देता है और इस धमाके में विलगैक्स के शिप को बड़ा नुकसान होता है और विलगैक्स का आधे से ज़्यादा शरीर तबाह हो जाता है। ठीक इसी समय विलगैक्स का रोबोट उस शिप को तबाह कर देता है और अब उस छोटे शिप का पायलट मरने से ठीक पहले ओमनिट्रिक्स को धरती पे भेज देता है। धरती पे ओमनिट्रिक्स बेन के कैंपिंग एरिया के पास से गुजर रहा होता है। बेन भी अभी इस एरिया में टहल रहा था तो बेन को देखकर ओमनिट्रिक्स अपना रास्ता बदलकर बेन के पास गिर जाता है। अब बेन इसके पास जाकर देखता है और उसको एक घड़ी दिखती है। अब बेन जैसे ही अपना हाथ आगे करता है वो घड़ी मतलब ओमनिट्रिक्स बेन के हाथ से जुड़ जाती है। बेन घबराकर ओमनिट्रिक्स को उतारने की कोशिश करता है पर ओमनिट्रिक्स नहीं उतरता और अब बेन गलती से एस्केप बटन दबा देता है और अब वो हीट ब्लास्ट नाम के एक एलियन में बदल जाता है। बेन पहले सोचता है कि वो जल रहा है पर बाद में उसको महसूस होता है कि असल में ये उसकी पावर है। अब वो खेल खेल में जंगल के एक हिस्से को आग लगा देता है। अब जंगल में आग लगी देखकर यहाँ पर ग्वेन आ जाती है और हीट ब्लास्ट को देखकर वो डर कर चिल्लाने लगती है और अब बेन इसको बताता है कि ये मैं हूँ और अब यहाँ ग्रैंडपा मैक्स आ जाते हैं। ग्वेन इनको बता देती है कि ये बेन है और अब जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए बेन ग्रैंडपा मैक्स की बात मानकर जंगल में थोड़ी दूरी पर एक और आग लगाता है और थोड़ी देर बाद ये दोनों आग एक दूसरे को खत्म कर देती है। दूसरी तरफ विलगैक्स एक बड़े रोबोट को और दो छोटे रोबोट को धरती पे ओमनिट्रिक्स को हासिल करने के लिए भेज देता है। धरती पर ओमनिट्रिक्स की पावर डाउन हो जाती है और अब बेन वापस नॉर्मल हो जाता है और अब ग्रैंडपा मैक्स उसको कहते हैं कि अब इस चीज को छेड़ना मत। पर ग्रैंडपा मैक्स के यहाँ से जाते ही बेन ग्वेन के सामने ओमनिट्रिक्स के बटन दबाता है और इस बार वो वाइल्ड मट एलियन बन जाता है और अब बेन जंगल में चला जाता है जहाँ उसके ऊपर एक छोटा रोबोट हमला कर देता है और अब वो छोटे रोबोट को तोड़ देता है। पर अब बेन फिर से नॉर्मल हो जाता है और यहाँ एक और छोटा रोबोट आ जाता है और इसको ग्वेन फावले से मारकर तोड़ देती है। अब बेन और ग्वेन वापस कैंपिंग एरिया में आ जाते हैं। यहाँ बेन ग्रैंडपा मैक्स को बताता है कि मैं इस घड़ी में से 10 अलग अलग एलियंस में से कोई भी एक एलियन बन सकता हूँ थोड़ी देर के लिए और फिर इस घड़ी की बैटरी डाउन हो जाती है और कुछ देर बाद ये घड़ी वापस ठीक हो जाती है और अब ग्रैंडपा उसको कहते हैं कि तुम्हें इस घड़ी को जल्दी यूज करना सीखना होगा। और अब इन तीनों को पता चलता है कि थोड़ी दूर एक बड़ा रोबोट तबाही मचा रहा है। ये तीनों यहाँ पहुंच जाते हैं। बेन यहाँ डायमंड हेड एलियन बन जाता है और उस बड़े रोबोट से लड़ने लगता है और ग्रैंडपा और ग्वेन यहाँ लोगों की मदद करने लगते हैं। लड़ाई के दौरान बेन को पता चलता है कि डायमंड हेड की बॉडी उस बड़े रोबोट के लेजर्स को रिफ्लेक्ट कर रही है और अब बेन उसी के लेजर्स को रिफ्लेक्ट करके उसको तबाह कर देता है। अब अपना बड़ा रोबोट तबाह होने के बाद विलगैक्स खुद का पूरी तरह हील होने का इंतजार करने लगता है। दूसरी तरफ धरती पर अगले दिन बेन एक्सेलरेट एलियन बनकर उन दो शरारती बच्चों को पेड़ पर टांग कर वापस अपने कैंपिंग एरिया में आ जाता है। अब बेन अपने 10 एलियंस का इस्तेमाल करके आम लोगों की जान बचाने के साथ साथ चोर चक्कों को पकड़ने भी लगता है और इसमें ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन इसका साथ देते हैं पर पुलिस से कभी इसको कोई तारीफ या क्रेडिट नहीं मिलता। अब एक दिन बेन ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स एक शॉपिंग मॉल में कुछ सामान खरीद रहे होते हैं। सुमो स्लैमर कार्ड्स को सुमो स्मैक्स में से कलेक्ट करने के लिए बेन यहाँ ग्रे मैटर बन जाता है और अब बेन इस शॉपिंग मॉल में बहुत सारे सुमो स्मैक्स के डब्बे खोल देता है और अब ग्वेन आकर इसको पकड़ लेती है और शॉपिंग मॉल वाले ग्वेन को देख लेते हैं तो अब इनको सभी खोले हुए डब्बे खरीदने पड़ते हैं। तभी डॉक्टर एनिमो शॉपिंग मॉल में हमला कर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम को चोरी कर लेता है और ये किसी भी इंसान या जानवर को म्यूटेट कर सकता है। बेन इसको यहाँ रोक नहीं पाता क्योंकि वो थोड़ी देर पहले ही ग्रे मैटर बना था। डॉक्टर एनिमो यहाँ एक चूहे और एक चिड़िया को म्यूटेट कर काफी बड़ा बना देता है। बेन अपने नॉर्मल रूप में ही चूहे को हराकर इस शॉपिंग मॉल को बचा लेता है। अब डॉक्टर एनिमो चिड़िया पर बैठकर यहाँ से भाग जाता है। बेन ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स एनिमो के पीछे पीछे एक म्यूजियम में पहुंच जाते हैं और यहाँ एनिमो एक मेमथ को जिंदा कर देता है। अब बेन 4 आर्म्स बनता है और मेमथ से लड़ने लगता है और जल्द ही ये
नेमत को घुमा घुमा के पटक के हरा देता है। अब एनिमो टीरेक्स को जिंदा कर उसके ऊपर बैठकर एक अवार्ड छीनने के लिए चल देता है। दरअसल एनिमो को 5 साल पहले उसकी रिसर्च के लिए एक अवार्ड मिलना था, पर जब वहाँ लोगों को पता चला कि जानवरों को म्यूटेट करने के लिए उन पर एक्सपेरिमेंट्स करता है, तब इसकी जगह वो लोग किसी और साइंटिस्ट को वो अवार्ड दे देते हैं और अब ये 5 साल बाद उसी अवार्ड को वापस लेने के लिए चला गया है। दूसरी तरफ अब वो बड़ी चिड़िया ग्वेन को उठाकर एक बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर रख देती है। अब बेन स्टिंग फ्लाई बनकर ग्वेन को बचा लेता है और ग्वेन को ग्रैंडपा मैक्स के पास छोड़कर एनिमो को रोकने के लिए चल देता है। दूसरी तरफ एनिमो साइंटिस्ट से वो अवार्ड छीन लेता है। बेन यहाँ आती है, एनिमो से लड़ने लगता है और लड़ाई के दौरान ये अवार्ड टूट जाता है और अब बेन एनिमो की मशीन को उसके सर पे से फेंक देता है और अब वो मशीन टूट जाती है और अब म्यूजियम के स्केलेटन्स और वो चिड़िया भी सब पहले जैसा हो जाता है और अब एनिमो को पुलिस पकड़ कर ले जाती है और इस टूटी हुई मशीन को बेन अपने कलेक्शन में रख लेता है।